Hello. Yeah, sorry for the interruption. We'll continue. One minute. Yeah. So we have seen Laplace transform of 1 minus cos t upon t is equal to integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 1 with respect to s. करेक्ट. अब ये इंटीग्रेट क्या करना है, यहाँ पर एक है 1 अपॉन s और यहाँ पर दूसरा है s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1. ये 1 अपॉन s जो इंटीग्रल है ये कौन सा टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? कौन से टाइप का है 1 अपॉन s? हमने जो 3 टाइप देखा था उसमें से ये कौन सा टाइप का है, टाइप 1. तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, जस्ट log ऑफ s. वेरी गुड. इसी सबको इंटीग्रेशन आता है, सो इजी. सो 1 अपॉन s का इंटीग्रल है log s, करेक्ट. और ये s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1 जो है ये कौन से टाइप का है, 1 या 2 या 3? 3. ग्रेट, वेरी गुड. तो इसका इंटीग्रल क्या है, हाफ इंटू लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, इजंट इट? Okay, great, very good. Not one wrong answer. All of you have given me perfectly right answer. Very good. Okay. तो इसका आंसर आता है हाफ इंटू लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर. तो चलो ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करते हैं. सो वी हैव, इसका आंसर है log s माइनस इसका आंसर है हाफ इंटू लॉग ऑफ s स्क्वेयर प्लस 1. Now this entire thing has to be evaluated from s to infinity. बराबर? ओके. तो इंटीग्रेशन तो हो गया, देखो इंटीग्रेशन कितनी आसानी से हो गया. अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना है. तो लिमिट सब्सटीट्यूट करना है तो log s माइनस हाफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे ही सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसको कंबाइन करना होगा, नहीं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा. करेक्ट नो? सो लेट अस सी. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज करना है. तो ये जो कोएफिशिएंट हाफ है ये दोनों में से कॉमन निकालना है. तो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट हाफ नहीं है, तो लेट अस ब्रिंग दैट कोएफिशिएंट हाफ. तो व्हाट हैव वी डन हियर, यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब 2 से जो डिवाइड किया हमने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना है. तो वी हैव हाफ इंटू 2 log s माइनस half into log of s square plus 1. This is to be evaluated from s to infinity. Okay. अब ये हाफ कॉमन निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो ये 2 को कहाँ पर डालना है, s के पावर में. ओके. तो लेट अस डू दैट. ये हाफ कॉमन आ गया, ये 2 यहाँ पर ऊपर चला गया विच इज बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. तो हमें क्या मिला, log of s square माइनस log of s square plus 1 to be evaluated from s to infinity. ये बन गया log a minus log b का फॉर्मूला. तो हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला यूज करके we get half log of s square upon s square plus 1 a upon b के फॉर्म में लिखा, to be evaluated from s to infinity. अब यहाँ पर देखो we have log of this numerator जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर जिसमें भी s का हाईएस्ट पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है और हमको इन्फिनिटी डालना है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा. क्यों? बिकॉज दिस विल कम आउट टू बी log 1. तो ये मिलता है हाफ इंटू log 1 माइनस हमने s के जगह पे s डाला तो वी गेट log ऑफ s स्क्वेयर अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1. ओके. अब log ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता है 0 है, सो दिस इज हाफ log 1 इज 0 माइनस log ऑफ s स्क्वेयर अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1. ओके. अब ये माइनस का क्या करना है, इसको अंदर लेना है. अगर इसको अंदर लेंगे तो अंदर क्या चेंज होगा, दिस विल कम इन द न्यूमरेटर, दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो वी हैव गॉट हाफ log ऑफ s स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन s स्क्वेयर. ओके. ये हमारा फाइनल आंसर है. इज दिस अ फाइनल आंसर? नो. क्यों? हमने सिर्फ एक ही बार डिवाइड किया है t से, करेक्ट. but here there is t square, so there is one more division by t we have to use. Chalo, let's get to do that.
So here we have Laplace transform of 1 minus cos t upon t equal to 1 upon 2 log of s square plus 1 upon s square. Yes. इसको और एक बार डिवाइड करते हैं t से. ऑलरेडी एक t है डिनोमिनेटर में, और एक बार t से डिवाइड किया तो यहाँ पर t स्क्वायर मिल गया. दैट इज व्हाट वी वांट. तो यहाँ पर आपने डिवीजन बाय t किया तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? इट विल गेट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू s, एंड s का लिमिट है s टू इंफिनिटी. सो वी गेट हाफ. दिस हाफ इज अ कांस्टेंट, तो इसको हमने इंटीग्रल के बाहर निकाला. तो वी गेट हाफ इंटीग्रल ऑफ s टू इंफिनिटी log of s square plus 1 upon s square with respect to s. Okay. Now the question is ये log function को कैसे इंटीग्रेट करना है? अपने तीन टाइप में ये तो नहीं था. ओके. ये जो log function है इसका इंटीग्रेशन है हमारा 12th का मेथड. ओके. Now what is that? Here we are going to use the product rule. अभी आपको एक बात याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ जब भी लॉग आता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब tan इनवर्स इज द फंक्शन दैट विल बी कमिंग अक्रॉस, तो इंटीग्रल ऑफ लॉग आता है या इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स आता है तो हमें इंटीग्रल ऑफ uv फॉर्मूला यूज करना है. इंटीग्रल ऑफ uv का हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखा था. ओके. बट यहाँ पर ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला है. इंटीग्रल ऑफ uv इज u into integral of v minus integral of derivative of u into integral of v. ये हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पहली बार किया है. ओम व्हाट इज दैट? -1 into -1. ओम. हाँ तो फिर माइनस बाहर आएगा ना. हाँ हाँ, लेकिन क्यों करना है उल्टा, और वो आपको माइनस क्यों चाहिए बाहर? आप वो इसका देख रहे थे क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर. हाँ नहीं नहीं, एस स्क्वायर है. या दैट वाज अ वेरी गुड ट्राई, सी गुड ऑब्जर्वेशन. अगर ये एस होता तो चलता था, वो एक बात है. और दूसरी बात है ओम, ये लॉग के अंदर है. वो वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है ना, तो लॉग नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चाहिए. ये लॉग के अंदर है. ओके. नाउ हियर मनीष हैज गिवन अस द आंसर. मनीष सिंह, ही इज सेइंग कि यूज v एज 1. वेरी गुड. ओके. तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पर सिर्फ एक लॉग का फंक्शन है, तो v का फंक्शन क्या होगा? we write this as log of s square plus 1 upon s square into 1 ds. okay. तो according to Liet rule, L means logarithmic, तो L तो सबसे पहले है, तो ये log फंक्शन अपना u रहेगा, और ये फंक्शन 1 जो है ये अपना v रहेगा. ओके. तो अब हमें ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करना है विथ u एज log एंड 1 एज v. तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ फॉर्मूला डाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ. u के जगह पे ये log फंक्शन सब्सटीट्यूट करूंगी, v के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगी इन दिस फॉर्मूला. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. देखो ये हाफ है यहाँ पर. ओके. तो ये फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहले u विच इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ v, तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, that is derivative of this log function into integral of v, that is integral of 1 with respect to s. यहाँ पर हमने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये फॉर्मूला में this u we have u के जगह पे ये log function और v के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट किया है. ओके. तो हमने सिर्फ फॉर्मूला डाला है. अब इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन है? ये इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है. इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू s इज s, तो यहाँ पर s डाल सकते हैं, यहाँ पर s डाल सकते हैं. तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है. दूसरा ये डेरिवेटिव लेना है. ओके. तो ये डेरिवेटिव लेने के लिए देखो हम क्या करेंगे. सो नाउ इन दिस स्टेप this half remains as it is, log of s square plus 1 upon s square remains as it is, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू s को हमने s डाल दिया, माइनस दिस इंटीग्रल
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ, ये जो लॉग का डेरिवेटिव हमें लेना है, ऐसे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें फिर से हम log ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो दिस बिकम्स log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर, तो log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर को मैंने माइनस 2 log s लिख दिया डायरेक्टली, ओके। ये इंटीग्रल ऑफ 1 इज s, ओके। तो नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू हियर। अब यहाँ पर हमें ये डेरिवेटिव निकालना है, ओके। तो ये डेरिवेटिव के लिए हमें ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई विल कम टू दैट व्हेन आई कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। ये हाफ रिमेन्स एज इट इज। इसमें मैंने ये s को यहाँ पहले लिखा है, तो वी गेट s इंटू दिस लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, दिस माइनस दिस इंटीग्रल हियर। ये जो s है यहाँ पर, s को मैंने वैसे का वैसा लिखा है। अब ये जो डेरिवेटिव पहला वाला है, ओके, log s का सॉरी ये log s का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन s है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन log ऑफ सम फंक्शन ऑफ s अगर आता है, सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ सम फंक्शन ऑफ s, इसको बोलेंगे log ऑफ अ ब्रैकेट। तो log ऑफ अ ब्रैकेट को अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इट विल बी 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, ओके। तो log ऑफ दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन दैट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ओके, माइनस ये 2 इंटू log ऑफ s का डेरिवेटिव है 1 अपॉन s, ओके। तो अब इसको आगे क्या सिंप्लीफाई करना है, ये s स्क्वायर प्लस 1 का पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो लेट्स सी दैट। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ ये डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये डेरिवेटिव हमें आता है, s स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2s प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो लेट अस सी, वी हैव दिस हाफ s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब मैंने ये s को भी साइमल्टेनियसली अंदर ले लिया है, तो ये बन जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ये जो डेरिवेटिव है दिस इज 2s प्लस 0 माइनस ये s को अंदर मल्टीप्लाई तो किया तो वी गेट 2s अपॉन s। तो यहाँ तक ठीक है, ओके। लेट्स सिंप्लीफाई इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये 2s प्लस 0 जो है इट बिकम्स 2s इंटू दिस s, इट बिकम्स 2s स्क्वायर, और यहाँ पर ये s और ये s कैंसिल होगा। तो लेट अस सी व्हाट वी गेट। दिस हाफ रिमेन्स एज इट इज, s into log of s square plus 1 upon s square, this entire thing as it is, minus integral of this 2s plus 0 is 2s into this s becomes 2s square upon s square plus 1 minus यहाँ पर ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचता है 2 with respect to s, and this is to be evaluated from s to infinity। तो काफी सारा सिंप्लीफिकेशन हुआ है। अब ये एक इंटीग्रल बचा है, ये अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन हो गया, करेक्ट। अब ये इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक 2 है न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी एक 2 है, तो इस 2 को हम कॉमन निकालते हैं, ओके। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन इन दिस स्टेप। ये हाफ वैसा का वैसा, s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर as it is, minus we have taken this 2 common, so we get integral of s square upon s square plus 1 minus यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास 1 बचा है। तो दिस इंटीग्रल हैज टू बी डन विथ रिस्पेक्ट टू s टू बी इवैल्यूएटेड s टू इंफिनिटी, ओके। अब ये इंटीग्रेशन के अंदर ये देखो ये है, ये एक टर्म है और -1 है। 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है इट इज s, पर इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, ये कौन सा टाइप है, ये न्यूमरेटर में भी s स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी s स्क्वायर है, ये अपने 3 टाइप में से ये टाइप इन्वॉल्व नहीं है, ओके। यहाँ पर क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट करके हमें ये इंटीग्रेशन करना है, ओके। लेट अस सी व्हाट दैट मेथड इज। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में s स्क्वायर है, तो हम देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर दिस हाफ रिमेन्स एज इट इज, s रिमेन्स एज इट इज,
log of s square plus 1 upon s square remains as it is, minus 2 remains as it is, integral of, जब ये s square सेम है तो यहाँ पे जो बाकी टर्म है वो हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं. यहाँ पर प्लस 1 है तो हमें न्यूमरेटर में भी प्लस 1 लाना है. तो देखो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में प्लस 1 लाया है, पर हम ऐसे ही तो प्लस 1 नहीं ना ला सकते. तो टू कॉम्पनसेट दिस प्लस 1 वी ऑल्सो हैव टू subtract 1, that is minus 1. So here this numerator is written as s square plus 1 minus 1, and this minus 1 here is as it is. Okay, now let us see how we continue with this. यहाँ पर अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, ये बाकी के टर्म्स तो सेम है, we will divide separately. ओके, तो यहाँ पर आपने डिवीजन, सेपरेट डिवीजन किया तो क्या मिलता है, दिस इज हाफ s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, दैट इज व्हाट यू गेट हियर, और ये माइनस 1. डिड वी अंडरस्टैंड हियर, वी हैव परफॉर्म्ड सेपरेट डिवीजन ओवर दिस टर्म. अब यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, सी दिस 1 and this minus 1 gets cancelled and we are left with minus 1 upon s square plus 1 inside the integral. तो ये minus 1 बाहर आता है तो we get plus 2 into integral of 1 upon s square plus 1 ds. अब ये अपना 3 टाइप में से एक है ना, तो इतना सारा हमने सिंप्लीफिकेशन किया so that we get an integral which we know, जिसका आंसर हमें पता है. ये कौन सा टाइप है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, कौन सा टाइप है, हमने जो 3 इंटीग्रल देखा था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. न्यूमरेटर में देखो कौन है, 1 है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, तो दिस इज टाइप 2, करेक्ट. एंड समवन हैज सेड tan इनवर्स का फॉर्मूला, शुभम, यस करेक्ट. प्रशांत क्या है, जीरो मिलेगा. प्रशांत आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझा. Was do you have a doubt प्रशांत, डाउट है आपको? हेलो प्रशांत, पहले अच्छा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना फिलहाल. ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू. तो इसका तो हमारा आंसर हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ s अपॉन ए का टाइप है. a यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे. देखो ये हाफ वैसा का वैसा, s एज इट इज, लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 इंटू इसका आंसर आएगा 1 अपॉन ए 1 है मतलब 1 अपॉन 1 वो हमने नहीं लिखा है, इंटू tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a, that is s upon 1 which is s. तो ये tan inverse s है, to be evaluated from s to infinity. तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो गया. अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे. ये वाला टर्म देखो, लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में s का सबसे बड़ा पावर 2 है, डिनोमिनेटर में s का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ मिलेगा log 1 जब आप इन्फिनिटी डालोगे, एंड log 1 इज 0, s इंटू 0 इज 0, तो ये टर्म जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो आपको 0 मिलेगा. तो दैट आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली नाउ, क्योंकि अभी हमें डायरेक्टली पता है. सो दिस हाफ एज इट इज, हियर व्हेन यू पुट इन्फिनिटी you get 0 plus 2 times tan inverse of infinity minus we put s equal to s, so we get minus s इंटू, जब यहाँ पे s की जगह पे s डालोगे तो सेम फंक्शन मिलेगा, log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, एंड सेकेंड लिमिट है तो ये माइनस होगा, माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ s. ओ यहाँ पर हमने लिमिट सब्सटीट्यूट किया है तो ये नहीं आएगा. ओके, 1 मिनट. Here we would not get this, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया है ऑलरेडी, करेक्ट. नो मोर सब्सटीट्यूशन रिमेनिंग. I think the same thing is carried forward in the next step. Yes.
ये जो हमारे पास एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, इट इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप लोग भी अब जब मिनी प्रोजेक्ट का बनाओगे, इन केस इफ यू आर यूजिंग पीपीटी और एनी अदर दिस थिंग, ये एक चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान देना है। ओके, ओके, इट इज गेटिंग सेव्ड। ओ वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड आवर टाइम। अच्छा, जस्ट 2 more minutes, अपना ये प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं। विल जस्ट टेक 2 more minutes, या वी हैव, हाँ, यहाँ पर ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये वाला स्टेप देखा, यहाँ पर लिमिट्स थे वो हमने हटा दिए। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाकी यहाँ तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस। सो दिस इज हाफ, ये जीरो, तो 0 plus this expression will give you the same expression. So we get this 2 here. Tan inverse of infinity is pi by 2 minus s into log of s square plus 1 upon s square minus 2 tan inverse of s. यहाँ पर क्या simplification होता है, ये 2 और 2 cancel होता है और हमें मिलता है pi. So the answer is half into pi minus s log of s square plus 1 upon s square minus 2 tan inverse of s. And that is the answer. ओके, यहाँ पर ये माइनस को हमने अंदर नहीं लिया है, क्यों, बिकॉज देर आर सो मेनी टर्म्स। इससे पहले के प्रॉब्लम में हम माइनस वॉज द ओनली, आई मीन दैट लॉग वॉज द ओनली टर्म विच वॉज देयर, जिसके बाहर माइनस था, तो इसके लिए हमने वो माइनस को अंदर एब्जॉर्ब किया था। हियर all these things are there, so even if you take this minus inside, here you will get plus. You can write it like that if you want, but this answer is also fine. यहाँ तक ठीक है। ये वाला जो प्रॉब्लम था काफी लंबा था, काफी लेंदी था। ओके, तो इसका मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ, आप पहले इसको गो थ्रू करना अच्छे से। ओके, इसमें जो हमारा टेक्निक्स है उसके ऊपर आज का अपना क्विज का प्रॉब्लम्स भी बेस्ड होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। ऑलराइट, तो अपॉन टी स्क्वायर के अपने सिलेबस में तो बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम है, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। ओके, सब है कि चले गए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है कोई? ओके सब एकदम सन्नाटा क्यों हो गया सडनली? अभी सब इंटीग्रल से बाहर नहीं निकले लगते हैं, पीपल आर स्टिल डूइंग द इंटीग्रेशन इन द माइंड। बहुत हैवी हो गया, आई अग्री विथ यू, 100% अग्री विथ यू, बहुत ही हैवी हो गया। तो इसके लिए ये आपको डाइजेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा आज का टाइम दे रही हूँ। ओके, इसका पीडीएफ अपलोड करती हूँ, प्लीज गो थ्रू दिस एंड आई विल अपलोड द क्विज, बाद में वो क्विज देना। आज आपको कुछ भी डिफिकल्टी है प्लीज मुझे मैसेज करना, देन आई विल टेक मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस अपॉन टी स्क्वायर का, अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो। ओके, otherwise we will wind up with today's lecture. That is all. Okay dears, needed one or two problem. Okay, agreed, done. नेक्स्ट सेशन में हम एक इसमें अपॉन टी स्क्वायर में हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बट डेफिनेटली आई विल सॉल्व 2 more प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में पक्का अपॉन टी स्क्वायर का और 2 प्रॉब्लम करेंगे। ओके, चलो 2 प्रॉब्लम कर दिया तो फिर हमें तो एकदम पक्का हो जाएगा वो। ऑल राइट, ओके, तो इसका 2 प्रॉब्लम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये था डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के इतने ही वैरायटीज है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे विच इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लिया, अब डेरिवेटिव आता है तो कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी डिवीजन बाय टी का, जो जहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, और डेरिवेटिव वाला प्रॉब्लम देखेंगे। ओके,
Now you will attempt quiz 9 after attending the next lecture. Next lecture का almost time हो गया. I'm so sorry that I have taken up all of your break time. Okay, but yeah.